अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज की जो सीरीज़ है वो है द अनटोल्ड स्टोरीज़। अनटोल्ड स्टोरी में आपको इस सीरीज़ में मैं आपको अपनी एजुकेशन, जॉब, जो भी रिसेंट इंसिडेंट होते थे या जो भी चीज़ें होती थी जो लोगों को नहीं पता होंगी और लोग हो सकता है मजाक भी उड़ाएं और यकीन ना करें चीज़ों पे, तो उसके बारे में बताऊँगा क्योंकि लोग मुझे इतना नहीं जानते। और तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई आपकी दुआओं से एकदम कड़ाके। तो भाई इस वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मेरी एजुकेशन जर्नी के बारे में बताऊंगा, जो कि आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। आई वॉज़ वन ऑफ द वीकेस्ट किड इन माई फैमिली, जो स्टडीज़ में बिल्कुल नील था। नील इस वजह से था, एक तो मैं बचपन में बीमार हो गया था और दूसरी चीज़ ये कि मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत कमज़ोर था और मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। बचपन में भी नहीं था और था ही नहीं स्टार्ट से, शुरू से सिरे से, जो कि एक पेरेंट्स के लिए बहुत अजीब सी बात होगी कि यार मेरा बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता या जो भी। अब ये बात बच्चा खुल के तो बोल नहीं सकता ऑब्वियसली, ना कभी बोला होगा। वो तो पेरेंट्स जो हैं वो मार पीट के और जिस तरह भी ट्रीट करते हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। मैं बहुत पिटा हूँ अपनी अम्मी से पढ़ाई के हवाले से। जो लोग सराउंडिंग में रहते थे या जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी अम्मी को जानते थे, तो उन लोगों को पता होगा कि किस हद तक अम्मी ने मुझे कूटा है सिर्फ पढ़ाई के हवाले से ही। अदरवाइज़ उनको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं रही। और फिर एक मसला ये आता है कि आपका भाई पोजीशन होल्डर हो तो आपको बातें सुनने को मिलती हैं कि यार तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो पोजीशन होल्डर है और तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ग्रेड्स नहीं ला के देते। मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं, खाला चाचा, सबके बच्चे बहुत टैलेंटेड और काबिल हैं माशाल्लाह, और आज बड़ी बड़ी जगहों पे होंगे और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बचपन से अम्मी यही कहती थी कि उसको देख ये कंपेयर करना। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये आपको बहुत टॉर्चर करता है एज अ किड, और उस बच्चे को तो बिल्कुल ही करता होगा जिसको शौक़ ही नहीं है पढ़ने का। अब वो अपनी ज़ुबान से तो नहीं कह सकता कि यार मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं होता, क्योंकि इतनी समझ ही नहीं होती एक बच्चे को कि यार वो समझा सके अपने पेरेंट्स को। या पेरेंट्स भी ऑब्वियसली फ्यूचर तो बनता देखना चाहते हैं ना लोगों का, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप एक दूसरे को ये चीज़ बता सको। अब मैं और मेरा भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो अम्मी रिज़ल्ट लेने जाती थी, उसके टीचर्स उसकी तारीफ़ कर रहे होते थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था वो हमेशा, और मैं हमेशा लुढ़क जाता था किसी ना किसी चीज़ में। मोस्टली ऐसा होता था मिड टर्म में फ़ेल हो जाता था, फाइनल में पास कर लेता था। 4, 5, 6 एंड 7 क्लास में मैं मिड टर्म में तकरीबन बिल्कुल जस्ट पासिंग मार्क्स से पास हुआ हूँ, और 8 क्लास तो बिल्कुल ही मैंने प्रमोट किया गया है मुझे। मैं किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल था, 8 से प्रमोट करके 9 में भेजा गया। तब तक भी मुझे इतनी अक्ल तो थी ऑब्वियसली, लेकिन एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, और नया नया बंदा बड़ा हो रहा होता है बच्चा, तो वो चीज़ आपको नहीं समझ आती कि आप कैसे समझाओ कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी अम्मी जो है वो मेरी खाला से कहा करती थी, एक कोटेशन दिया करती थी कि जब मैं 8 क्लास में था, पास हुआ, प्रमोट करा गया, तो क्या अगर इसने मैट्रिक कर लिया ना तो उसके लिए ऐसा होगा जैसे लोहे के चने चबाना। हो सकता है अगर खाला ये वीडियो देख रहे हो तो उनको इस बात का ये बात याद हो। तो 9 मैट्रिक इंटर में मैंने 9 मैट्रिक में मैंने कंप्यूटर साइंस ली। पहले मैंने बायोलॉजी ली, रीज़न मुझे नहीं पता मैंने किस वजह से बायोलॉजी ली, बस ऐसे ही दो यूनिक बनने के लिए कि यार वो लोग ले रहे हैं तो मैं भी लूँ, दोस्त यारों के चक्कर में बायोलॉजी ले ली। बायोलॉजी मैंने 1-2 महीने ही पढ़ी होगी, मुझे स्विच करवाना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस ली, जैसे तैसे करके कंप्यूटर साइंस तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बचपन से कंप्यूटर खेलने का, गेम्स वगैरह खेलने का और कंप्यूटर यूज़ करने का बहुत शौक़ था। तो कंप्यूटर में परफॉर्म करके मैंने 9 में भी और मैट्रिक में भी 68% हासिल की परसेंटेज, विच इज़ नॉट बैड मेरा ख्याल से एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए भी। और ये भी मेरे पेरेंट्स को कम लगता था। अम्मी कहती थी कि ये कोई परसेंटेज होती है, दूसरों को देखो 80%, 90% लेके आते हैं, तुम्हारे कज़न्स को देखो हमेशा 90+ आते हैं, 80+ मार्क्स आते हैं। वही कंपैरिजन जो करते हैं सब पेरेंट्स। तो मुझे बुरा भी लगता था यार कि मैंने जिस बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है वो 68% ला रहा है आपके कहने पे भी, तो आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आप कह रहे हैं कि 68 कम है।
खैर ये फ़ेज़ चला गया मैट्रिक का। फिर बारी आती है इंटर के फ़ेज़ की। इंटर में मैंने कॉमर्स ली और कॉमर्स ने मेरी ली। मतलब कहने का मकसद ये है कि यार जब एक बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं किसी चीज़ में, पढ़ाई में, बस मेरा हर वक्त माइंडसेट होता था कि मुझे खेलना है, लाइफ को एंजॉय करना है, फलाना ढमाका, जैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। शौक़ यही था मेरा, कंप्यूटर और गेमिंग और इस तरह की चीज़ों का बचपन से। जब गेमिंग फील्ड भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट स्टिल मेरा शौक़ यही था, मुझे गेम्स खिलवा लो ज़िंदगी पर। तो खैर इंटर में मैंने कॉमर्स ली और कॉमर्स लेने के बाद क्योंकि सबसे मैंने डिस्कशन किया कि भाई क्या ले सकते हैं, तो सब ने मुझे औकात का बताया कि यार तुमसे ना प्री इंजीनियर होगी, ना प्री इंजीनियरिंग भी नहीं होगी और अदर फील्ड में भी तुम नहीं करोगे, या तुम आर्ट्स ले लो या कॉमर्स ले लो। मैंने अम्मी से डिस्कस किया, अम्मी ने भी कहा बेटा तुम आर्ट्स ले लो, तुम्हारे बस की नहीं है। मेरा और मोरल डाउन हो गया, मेरी समझ से बाहर कि भाई ये क्या बात है। खैर मैंने सबसे इजी फील्ड जो मुझे लगी मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग से हट के लेते सभी, ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग कॉमर्स पे ही आ जाते हैं क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, तो मैंने भी वही किया। मैंने कॉमर्स से ली, इंटर किसी तरह घसीट पसीट के निकाल लिया कोचिंग पढ़ के, और दोनों में मेरी 50% थी, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। और जिस ज़माने में मैंने पास आउट किया था, जिस ईयर में, उन ईयर में कॉमर्स का रिज़ल्ट तकरीबन 70% तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 30% 32% था। 32% का मतलब कि अगर 100 बच्चों ने किया है तो उसमें से सिर्फ 32% आवाम पास थी, जिसमें से मैं एक था। चाहे वो 50% पे पास हुआ, लेकिन मैं पास था। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, रिलैक्स इस सेंस में हो गया कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इंटर पास करूँगा, क्योंकि मेरी मैट्रिक में 68% थी। तो मुझे फ़ील नहीं हुआ कि बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे अपना भी पास होना, तो लेकिन मैंने क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर फिर मैंने फिर बातें सुनी कि यार 50 कोई परसेंटेज होती है। मैंने हालांकि पेरेंट्स को बताया अपने कि भाई पूरी जितनी भी बोर्ड में लोग हैं उसमें सिर्फ 30-32% बच्चे पास हुए हैं, और उसमें मैं पास हूँ। परसेंटेज मत देखें, एक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है या वो पढ़ना नहीं चाहता फिर भी वो इस पर पास हो गया, तो ये एक आपके लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। बट स्टिल वही, ये कोई परसेंटेज नहीं होती तो मैं कौन से यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, फलाना ढमाका, वही जो बातें होती हैं, तो वो चलती रहीं। फिर अपने करियर को लेते हुए मैंने अपने कज़न्स वगैरह से डिस्कस किया और अपनी अम्मी की ख्वाहिश को सोचते हुए जब इंटर भी क्लियर हो गया तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कोई ऐसी चीज़ की जाए और प्रूव किया जाए अपने आप को कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उस दौर में ACCA और CA वालों का बहुत ज़्यादा स्कोप था, तो मैंने ACCA में एडमिशन ले लिया, उसके साथ साथ BCom में एडमिशन ले लिया। BCom का मुझे अंदाज़ा था कि मैं कर सकता हूँ, आसान है, हो जाएगा। ACCA थोड़ा डाउटफुल था क्योंकि मुझे अम्मी का भी ख्याल रखना होता था और मैं ज़्यादा टाइम अम्मी के साथ स्पेंड करता था, वो बीमार थी। तो जब मैंने एडमिशन लिया ACCA में, उस टाइम अम्मी को सेकंड टाइम कैंसर हो गया था डायग्नोस, और उनकी रेडिएशंस और जो केमोथेरेपी जो इलाज चलता है वो होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव इलाज होता है और ACCA बहुत एक्सपेंसिव पढ़ाई है। तो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी घर पे भी, और पढ़ाई मैंने बहुत प्रेशर ले लिया सर पे अपने, यार मुझे करना ही है कुछ ऐसा कि मैं अपनी अम्मी की एक बार ख्वाहिश पूरी कर सकूं। खैर मैंने ACCA अटैम्प्ट किया, और ACCA में आपको तकरीबन एक दिन में 6-8 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाता था। ऑब्वियसली अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अम्मी अक्सर बेड रिडन हो जाती थी, मतलब चलती फिरती तो थी लेकिन कम हो गया था बहुत ज़्यादा उनका उस कंडीशन में। जब कैंसर दूसरी दफ़ा हुआ था डायग्नोस, तो उनकी कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, तो मुझे ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना था, और तो मैं उस हवाले से उस हिसाब से पढ़ नहीं पाया जितना ACCA को टाइम देने के लिए पढ़ना होता था। खैर मैंने ACCA के 2 पेपर्स अटैम्प्ट किए 2 दफ़ा, और मैं फ़ेल हो गया दोनों में। तो मुझे और गुस्सा आया और रिग्रेट इस बात पे हुआ कि मैंने पैसे भी बर्बाद कर दिए, वक्त भी बर्बाद कर दिया और कुछ हासिल भी ना हुआ। लेकिन उस टाइम पे अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, एक सपोर्टिव जुमला। पहले वो मुझे टोकती थी, दूसरों से कंपेयर करती थी। मेरी अम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम ACCA नहीं कर पा रहे, तुम कोई आसान सी पढ़ाई कर लो, जैसे यूनिवर्सिटी में BBA कर लो। तो मेरे दिमाग को और दिल को लगी वो बात कि यार अम्मी हमेशा मुझे कंपेयर करती थी, इस बार नहीं किया। तो मैंने फिर क्या किया
कि अपने जो सबसे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी थी, चीपेस्ट इन द सेंस के उसकी फ़ीस कम थी, क्योंकि ACCA पे बहुत पैसे लग चुके थे ऑलरेडी, और घर के हालात फाइनेंशियली इस तरह नहीं थे। अम्मी की बीमारी बहुत एक्सपेंसिव थी हम लोगों के लिए, तो मैंने चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इसलिए देखी, और जो डिस्टेंस में कम हो घर से। मैं चाहता था बस मैं क्लास लूँ वापस घर आ जाऊँ, क्लास लूँ वापस घर आ जाऊँ, क्योंकि मुझे अम्मी को मेरी ज़रूरत होती थी। तो मैं कोशिश करता था कि मैं यूनिवर्सिटी में ज़्यादा वक्त स्पेंड ना करूँ और मैं फटाफट घर आ जाया करूँ क्लास लेके। तो मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की अपने BBA के लिए। तो भाई जैसे तैसे करके मैंने बैचलर शुरू किया अपना BBA, और मैं बैचलर के 6 सेमेस्टर पे पहुंचा था। मेरा नेक्स्ट डे मिड टर्म का पेपर था, फाइनल मिड टर्म का पेपर था सॉरी। और एक दिन पहले मैं कंबाइंड स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर पे था, तो मुझे घर से फ़ोन आता है कि घर आ जाओ जल्दी से। मैं परेशान और रोते हुए फ़ोन आया मामू का कि बेटा घर आ जाओ। मैं घर गया तो पता चला कि अम्मी का इंतकाल हो गया, और आई वॉज शॉक्ड। फिर मैं मेंटली अपने आप को शो नहीं कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। तो मैं आया घर, और जो सारी चीज़ें थी एक मेंटल स्टेट में मतलब नहीं होता, लेकिन मैंने कोशिश की मैं अपने आप को नॉर्मलाइज रखूँ, और वही किया मैंने। क्योंकि घर को चलाने के लिए और ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपको काम डाउन रहना है। लोग सब ने जाना ही है, हमने भी जाना है आगे, और जितने भी लोग हैं दुनिया में उन्होंने जाना है। ये सोच के मैं थोड़ा सा काम डाउन हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा पेपर था। ज़ाहिर है पढ़ाई तो की नहीं मैंने, लेकिन स्टिल अब्बू ने मुझसे पूछा तुम पेपर देने जाओगे? तो मैंने कहा कि अब्बू आपने फ़ीस भरी है बहुत मेहनत से, तो पेपर दे देता हूँ। पढ़ा कुछ नहीं है लेकिन देने में क्या है, फ़ीस तो भरी हुई है, पास हो जाऊँगा किसी न किसी तरह। यकीन माने बैचलर्स के शुरू में मेरी पहले सेमेस्टर में मेरे ख्याल से 2.8 GPA थी, और बहुत कम थी, लोगों की 3+ थी मेरे क्लास फेलोज़ की। वो 6 सेमेस्टर से मतलब लास्ट के सेमेस्टर में GPA को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ख्याल से मैं वाहिद बंदा हूँगा या मुझे बाकियों का नहीं है आइडिया। मेरे साथ ये हुआ कि 6, 7 एंड 8 सेमेस्टर जो मैंने लास्ट के 3 सेमेस्टर गुजारे, वो उसमें मेरी GPA बढ़ी। मैं पता नहीं कितने से कितने पे आ गया, और पूरे ओवरऑल एवरेज पॉइंट्स जो थे मेरे वो बढ़ गए, क्योंकि मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। लेकिन वो उतनी नहीं बन पाई परसेंटेज और GPA जितनी मैं स्टार्ट से पढ़ता, यानी कि पढ़ पाता तो अच्छी परसेंटेज या GPA बन जाती। बट स्टिल मैंने आखिर के 3 सेमेस्टर में, ये बहुत बड़ी बात होती है कि परसेंटेज बढ़ जाए या GPA बढ़ जाए, मैंने कोशिश की। अब इस चीज़ को मैं अपनी माँ की दुआ कंसीडर करता हूँ, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ने का शौक़ ना हो और वो अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए ये सब कर रहा हो, तो इस चीज़ को मैं यही कंसीडर करता हूँ कि मेरी अम्मी की दुआओं की वजह से शायद मैं पढ़ाई में एक्सेल कर गया। थोड़ा सा ध्यान देने लगा कि यार मेरी अम्मी जो चाहती थी मैं वो परफॉर्म करूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब वाली ज़िंदगी मैंने सोचा कि शुरू करता हूँ अपना करियर जॉब रिलेटेड। तो मैंने जॉब करना शुरू की और सोचा कि 1 साल का गैप देके फिर MBA शुरू करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया। तो मैंने 1 साल बाद MBA में एडमिशन लिया। लेकिन मास्टर्स में एडमिशन लेने से पहले मैंने एक चीज़ का तहैया कर लिया था कि इस बार जो मैं पढ़ाई करूँगा वो अम्मी को प्राउड फील कराने के लिए करूँगा। और एक होता है ना कि अना बन जाती है, अना तो हाँ अना ही कह लें, कि एक जज्बा जुनून जो होता है, नहीं था पढ़ने में शौक़ लेकिन क्रिएट कर लिया, फोकस कर लिया, ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए वो सोचा, और पढ़ाई लिखाई की तरफ थोड़ा सा रुझू हो गया। तो मैंने मास्टर शुरू किया और इस बेस पे शुरू किया कि मैं इसमें कुछ अचीव करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो उस दिन मैं बड़ा रोया जिस दिन मेरा मास्टर्स फाइनल हुआ। किसी को पता नहीं होगा, ये बात भी नहीं पता होगी कि मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया मास्टर्स में। उस दिन जो मैं रोया हूँ वो मेरे बहुत खुशी के आंसू थे, और एक रिग्रेट भी था कि अम्मी की ज़िंदगी में वो परफॉर्म नहीं कर सका। उसके बहुत सारे रीज़न्स थे, इंटरेस्ट ना होना भी एक रीज़न है, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी थोड़ा सा रीज़न था, अम्मी की बीमारी था, वक्त ना देना था पढ़ाई को। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मैं ही डफ़र था या जो भी था। तो आप परफॉर्म कर सकते हो अगर आप कुछ सोचो, कुछ चाहो।
लेकिन उसके लिए आपकी सिचुएशंस और आपके हालात का साथ देना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। अब मैं इस चीज़ को ऐसा कंसीडर करता हूँ कि एक बच्चा जो है वो पूरे साल पढ़ के 80% नंबर ले लेता है। मैंने मास्टर्स में ऐसे पेपर्स दिए हैं, यकीन माने कि मैंने पेपर से 2 घंटे पहले पढ़ के पेपर दिया और मैंने उसमें 90+ मार्क्स ले लिए, क्योंकि मेरा दिल और फोकस जो था वो पढ़ाई स्मार्टली करना था। आप अपने आप को किसी चीज़ में बेहतर कैसे कर सकते हो, इस पे भी मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने अपने स्किल्स को किस तरह संवारा, मैं क्या सोच के किस तरह से चीज़ों को सीखता गया कि मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैंने मास्टर्स में गोल्ड मेडल लिया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी अम्मी चाहती थी कि वो फ़ख्र फील करें। अभी भी मेरी फैमिली जब ये वीडियो देखेगी उनमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैं मास्टर्स में गोल्ड मेडल हूँ मार्केटिंग में, और मैंने एडिशनल HR के कोर्सेज भी पढ़े थे। तो खैर ये वीडियो थी आज की स्टोरी टेलिंग की, मेरी एजुकेशन की जर्नी ये थी। तो उम्मीद है आप सबको मोटिवेशन मिली होगी, पसंद आई होगी। तो खैर ये थी मेरी एजुकेशन जर्नी, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मोटिवेशन मिली होगी। और ये उन लोगों के लिए भी है जो पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ाई से दूर भागते हैं। अभी बच्चे अगर कोई देख रहा है तो देखो यार, पढ़ाई ज़रूरी होती है एक हद तक, लेकिन आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास मकसद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मकसद नहीं है ना, तो आप पढ़ाई फिर बगैर इंटरेस्ट के नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास जब मकसद नहीं था तो मैं जान ही नहीं लगाता था कि यार मैं पढ़ने की कोशिश करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो मैं कामयाब भी नहीं होता था। लेकिन जब मैंने सोच लिया तो मैंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तो आप लोग भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ी खुशी मिल जाती है और सपोर्ट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।